नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस नॉलेज न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे रूस और भारत के बीच निकल कर आ रही एक बहुत बड़ी खुशखबरी की, जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों बात करें रूस और यूक्रेन की, तो दोनों के बीच युद्ध को चलते हुए 5 महीने से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक भी इस युद्ध का कोई परिणाम सामने नहीं आया है। उधर अमेरिका रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है ताकि रूस की अर्थव्यवस्था हाशिए पर आ जाए और रूस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इधर अमेरिकी दबाव के चलते कई यूरोपीय देश भी लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस वक्त रूस के साथ गिने चुने देश हैं, जिसमें सबसे पहले भारत का नाम आता है, उसके बाद चीन का और उसके बाद नॉर्थ कोरिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत रूस की पुरजोर मदद कर रहा है, वो भी अमेरिकी दबाव के बाद भी, क्योंकि दोस्तों अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म कर दे या फिर उसके साथ व्यापार ना बढ़ाए। लेकिन दोस्तों भारत रूस की लगातार मदद कर रहा है, लगातार उसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, तब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी। यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोपीय देश और चीन जैसे देश तो भारत पर अटैक करने के लिए समुद्री रास्ते से वारशिप तक भेज चुके थे। इन सब के बीच रूस इकलौता एकमात्र देश था जिसने भारत की सुरक्षा के लिए अपने वॉरशिप तैनात कर दिए थे। यहाँ तक कि रूस के युद्धपोतों ने समुद्र को ही ब्लॉक कर दिया था ताकि चीन, यूरोपीय देश और अमेरिकी युद्धपोत भारत तक ना पहुंच पाए। इसलिए दोस्तों भारत भी रूस की इस मदद को अभी तक भूला नहीं है। अब क्योंकि रूस अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते संकटग्रस्त स्थिति में है, इसलिए दोस्तों भारत रूस को एक और जहां विश्व मंचों पर सपोर्ट कर रहा है, यूएन, यूएनएससी जैसे संस्थाओं में सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं भारत रूस से बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल भी खरीद रहा है ताकि रूस की अर्थव्यवस्था बरकरार रहे, रूस आर्थिक तौर पर बर्बाद ना हो जाए। और दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी सर पकड़ लिया है कि भारत अकेला रूस के लिए इतना कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी परेशान है कि अकेले भारत ने ये कैसे कर दिखाया है। दोस्तों इस समय भारत लगातार रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है और अब जुलाई के महीने में भारत ने जो किया है और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसने रूस को बहुत तगड़ी खुशखबरी दी है और उससे भारत को भी तगड़ा फायदा हुआ है। वहीं चीन ने सर पकड़ लिया है क्योंकि भारत ने चीन को पीछे कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की एक ऊर्जा विश्लेषक फर्म है जिसका नाम है वोट्रेक्सा। उसने पूरे आंकड़ों के साथ ये दावा किया है कि भारत ने जुलाई के महीने में रूस से तेल आयात में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और वोट्रेक्सा ने दावा किया है कि भारत ने रूस से प्रतिदिन 10 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया है, जो एक बहुत बड़ी मात्रा है। वहीं दोस्तों चीन की बात करें तो चीन ने रूस से प्रतिदिन सिर्फ 3 लाख बैरल रूसी यूराल क्रूड ही खरीदा है। यानी कि इस मामले में भारत ने चीन को काफी पीछे कर दिया है रूस से तेल खरीदने में। इससे रूस को बहुत तगड़ा फायदा मिला है और भारत ने भी डिस्काउंट के साथ तेल खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाया है, पैसे भी बचाए हैं। हालांकि दोस्तों इसको लेकर रूस और भारत की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन वोट्रेक्सा ने जो दावा किया है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। दोस्तों भारत के इस कदम से रूस काफी खुश है और अब संकेत मिल रहे हैं कि रूस भी भारत का यूएनएससी में बहुत बड़ा फायदा करवाने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि भारत का भी समय से यूएन का अस्थायी सदस्य होने के लिए प्रयास कर रहा है, साथ ही भारत एनएसजी का मेंबर बनने के लिए भी काफी समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन की वजह से भारत इन दोनों ही संस्थाओं का सदस्य नहीं बन पा रहा है। अब इसमें रूस भारत का सहयोग करने वाला है और आने वाले दिनों में भारत एनएसजी का सदस्य भी बन जाएगा, साथ ही यूएन में भारत को वीटो पावर भी मिल जाएगा। ऐसा संकेत रूस की तरफ से आया है। खैर, भारत और रूस के बीच नई बॉन्डिंग बन रही है, व्यापार एक नई ऊंचाइयों पर है, रक्षा डील्स भी होने वाली हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत और रूस की इस दोस्ती को लेकर आप इसका क्रेडिट किसको और क्यों देना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।